अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक एफ़ का जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो है अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। के जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, किस तरह से वो परफॉर्म होता है, किस तरह से बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और उसकी रिप्रोडक्शन से आगे जो उसके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। तो ये एक सारा जो मेथड है और उसमें पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जो है हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पे फॉलो करना है जस्ट मेन पॉइंट्स को जो कि एमडी कैट में पूछे जाते हैं, तो हम रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं जो बैक्टीरिया में परफॉर्म होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो होती क्या है, इसको डिस्कस करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसको हम जो है वो अपने प्रीवियस क्लासेस जो हैं उनमें भी डिस्कस कर चुके हैं। इवन हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी इस टॉपिक को जो है वो बहुत एफिशिएंटली जो है वो उसको डिस्कस किया। तो अब जो रिप्रोडक्शन है ये बैक्टीरिया में किस तरह से होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एब्सेंट है। इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एग्जिस्ट ना करने की वजह से इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होगी जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है, यानी कि जो यूकैरियोट्स हैं। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब दूसरी जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होता है। ठीक है जी, इनमें सेक्सुअल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम जो है वो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें यह परफॉर्म होती है। मोस्टली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो कंसिडर किया जाता है बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन ये बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो जैसे कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ये भी बैक्टीरिया का एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसी के साथ साथ और भी जैसे अगर हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक वगैरह। नोस्टॉक क्या होते हैं? नोस्टॉक जो हैं ये टेरेस्ट्रियल सायानोबैक्टीरियम होते हैं, सायानोबैक्टीरिया। अब इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आ जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया और बाय द फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट्स। तो ये हमारे पास कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं बैक्टीरिया के। तो मेन हमारे पास जिस चीज़ को हम फॉलो करेंगे वो हमारे पास ये हैं। ठीक है जी, इनको हम डिस्कस करेंगे। और जो नोस्टॉक जिसमें ये सायानोबैक्टीरिया आ जाते हैं उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कुछ इस वे में जो है वो परफॉर्म होता है। इनको आपने बस याद रख लेना है कि इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया हेटेरोसिस्ट सेल्स होते हैं और बाय द फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट्स ये थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फिशन में ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगा और जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है ये कैसे परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाइनरी फिशन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी स्पेशलिटी जो है वो मौजूद नहीं है। अब बाइनरी फिशन होती कैसे है? बाइनरी फिशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया में कुछ इस तरह से बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होता है? जो बैक्टीरिया है इसका क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करता है। ठीक है जी, जैसे क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है तो उसी के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये इनवर्ड मूव करती है, मूव इनवर्ड या पिंच्ड इनवर्ड
आप बोल सकते हैं, पिंच्ड इनवर्ड, इसी के साथ साथ जब इसका ये न्यूक्लियर मटेरियल जो क्रोमोसोम की फॉर्म में है, न्यूक्लियर मटेरियल ये डुप्लीकेट करता है, न्यूक्लियर मटेरियल इसका रेप्लिकेट हो जाता है या डुप्लीकेट कर जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, जो सेल वॉल है इसकी वो इनवर्ड मूव करती है, इनवर्ड मूव करती है, जिससे जो बैक्टीरिया का सेल है वो सेपरेट हो जाता है और एक लाइक इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है जी, अंदर इसके मौजूद है ये न्यूक्लियर मटेरियल और इसी के साथ साथ इसकी ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आ गई और अंदर सारा इसका जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है वो है। अब होगा क्या, सबसे पहले कि इस प्रोसेस में ये जो क्रोमोसोम की फॉर्म में ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये डुप्लीकेट करेगा, लाइक इस तरह से ये डुप्लीकेट करेगा और जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से पिंच्ड होना शुरू हो जाएगी, लाइक इस तरह से, और सेल वॉल अभी तक वैसे ही रहेगी, ठीक है जी। जैसे ही ये डिवीजन हो जाएगी इसकी, ये डुप्लीकेट कर जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, लाइक इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन जो है, और जो सेल वॉल है अब ये इस तरह से ऐसे पिंच्ड होना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे सेल वॉल पिंच्ड होती जाएगी तो 2 न्यू सेल्स जो है वो बन जाएंगे, लाइक इस तरह से, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन पिंच्ड इनवर्ड है ये किस प्रोसेस को फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन को। इसके बाद कौन सा प्रोसेस है कि न्यूक्लियर मटेरियल जब डुप्लीकेट कर गया तो उसके बाद क्या होगा कि सेल वेल जो है वो इनवर्ड मूव करेगी। अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल का इनवर्ड मूव करना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसकी डुप्लीकेशन पे। जब तक न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है सेल वॉल जो है वो इनवर्ड मूव नहीं कर सकती। तो ये कुछ बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद रखना है और ये प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अबाउट जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम के ऊपर तो ये जो जनरेशन टाइम है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज नाउन एज जनरेशन टाइम। तो इस पॉइंट को आपने जो है वो बहुत क्लोजली जो है वो याद रखना है। तो ये कुछ इसका बाइनरी फिशन का जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं 2 बैक्टीरिया, ठीक है जी, 2 बैक्टीरिया, जबकि जो बाइनरी फिशन है उसके अंदर सिंगल बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होता है। बाइनरी फिशन जो है इसके अंदर सिंगल बैक्टीरिया, ठीक है जी, जबकि जो कॉन्जुगेशन है इसके अंदर 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। और कॉन्जुगेशन का मेथड किस की मदद से होता है, ये होता है सेक्स पिलाई की मदद से, सेक्स पिलाई की मदद से, ठीक है जी। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें सेक्स पिलाई की अमाउंट कितनी होती है, ये रेंज होती है 1 to 4 सेक्स पिलाई होते हैं। अब ये जो 2 बैक्टीरिया होते हैं इनमें एक बैक्टीरिया जो है वो होता है मेल और दूसरा जो है वो होता है फीमेल, ठीक है जी।
जो मेल है इसके लिए हम यूज़ करते हैं F पॉजिटिव, और जो फीमेल है इसके लिए हम यूज़ करते हैं F नेगेटिव। जो मेल है ये होता है डोनर, और जो फीमेल है ये होती है रेसिपिएंट। ठीक है जी। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉन्जुगेशन के हवाले से याद रखनी है कि कॉन्जुगेशन में कितने बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, 2 बैक्टीरिया, एक मेल होगा एक फीमेल। अब जो मेल है वो F पॉजिटिव और फीमेल F नेगेटिव, इनमें डोनर कौन होगा, वो मेल होगा और रेसिपिएंट जो है वो फीमेल होगी। सेक्स प्लाई की मदद से ये होता है, और कितने होते हैं सेक्स प्लाई की रेंज 1 to 4। अब ये प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होता है कि 2 बैक्टीरिया जो है आपस में इन कॉन्टैक्ट आते हैं, लाइक इस तरह से, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, लाइक दिस वन। इस तरह से ये कॉन्जुगेशन होती है पिलाई की मदद से, पिलाई की अटैचमेंट होती है। जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपना जो DNA की फॉर्म में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है जी, और फिर आगे जो ये होगा F नेगेटिव फीमेल, तो फिर आगे जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कॉन्जुगेशन का परफॉर्म होता है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसकी पॉइंट्स बता दिए, इनको आपने याद रखना है कि ये किसकी मदद से होती है, और ये सारा इसका जो है वो मेथड है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ फेजेस हैं वो कौन सी हैं। इसके जो ग्रोथ फेजेस हैं, ग्रोथ फेजेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है जी। अब ये 4 फेजेस हैं, इनको भी आपने याद रखना है, जिसमें एक है लैग फेस, दूसरा है लॉग फेस, स्टेशनरी फेस, और जो 4th है वो है डेथ फेस, इसे डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको याद रखना है। लाइक अगर हम लैग फेज की बात करें तो ये फेज़ होता है नो ग्रोथ, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ। इसका अल्टरनेट क्या है कि इस फेज़ में बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं डिवीजन के लिए, प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसके लिए, डिवीजन के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये लैग फेज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट आपने बातें याद रखनी है कि आपसे ये पूछा जाए अगर कि वो फेज बताएं जिसमें नो ग्रोथ होती है तो वो क्या है, लैग फेज। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो फेज बताएं जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करते हैं रिप्रोडक्शन या डिवीजन के लिए, तो वो कौन सा फेज़ है, तो वो भी क्या है, लैग फेज। इसके अलावा जो लॉग फेज है, ये जो फेज़ है ये होता है रैपिड ग्रोथ का फेज़, रैपिड ग्रोथ। ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है, ये रैपिड ग्रोथ होती है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वेरी फास्टली। इसके अलावा स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़ जो है ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ये इक्वल हो जाता है डेथ रेट के, ठीक है जी। ग्रोथ रेट इक्वल हो जाता है किसके, डेथ रेट के, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो डेथ फेज है इसमें जो डेथ रेट है, डेथ रेट ये इंक्रीज हो जाता है, और जो ग्रोथ रेट है ये डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज कर जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है इस्केरिशिया कोलाई, जिसे हम कॉड वर्ड में ई कोलाई कहते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जब हम इसे फेवरेबल कंडीशंस दें, एक फेवरेबल टेम्परेचर दें, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दें, तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एवरी 20 मिनट्स के बाद जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। एवरी 20 मिनट्स के बाद इसकी रिप्रोडक्शन होती है। तो यही वजह है कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया
पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम एज ए पैथोजन यूज़ करते हैं और ये डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, यही वजह है कि इनकी जो रिप्रोडक्शन का रेट होता है ये बहुत फास्ट होता है। ये बहुत जल्द मल्टीप्लिकेशन करके डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि एक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि जैसे ई कोलाई है, ये एवरी 20 मिनट्स के बाद अगर हर चीज़ फेवरेबल हो तो ये एवरी 20 मिनट्स के बाद अपनी रिप्रोडक्शन का मेथड परफॉर्म करता है। और इसी वजह से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो इनमें डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी ही इस वजह से आती है कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन का रेट होता है, रिप्रोडक्शन का रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, न्यू बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक बैक्टीरिया है, ये जाहिर सी बात है डिवाइड करेगा, एक सेल है और इससे 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है जी। अब ये जो सेल है जो डिवाइड कर रहा है, इस सेल को हम बोलेंगे पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल, और इसके डिवीजन से जो बन रहे हैं वो होंगे डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, ठीक है जी। और ये जो डॉटर सेल्स इससे बन रहे हैं पेरेंट सेल से, ये आइडेंटिकल होंगे, ये इसके बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। क्यों आइडेंटिकल होंगे? क्योंकि सिंगल पेरेंट यूज़ हो रहा है, सिंगल पेरेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। और ये प्रोसेस है बाइनरी फिशन का, ठीक है जी, बाइनरी फिशन। तो इसमें ये भी बातें याद रखनी है आपने कि जो डिवाइड होगा सेल वो पेरेंटल सेल होगा, उसकी डिवीजन से जो सेल्स बनेंगे वो डॉटर सेल्स होंगे। डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट सेल से। क्यों? क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से आगे उनकी प्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपने याद रखना है, जिसका मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी, जैसे कि कॉन्जुगेशन के हवाले से और उसके जो बाइनरी फिशन है उसके हवाले से। तो ये हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक था, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।